तो आपको इस मंदिर परिषद की भी वो सारी व्यवस्थाएं हम दिखाएंगे जो कि आज महाराज जी ने यहाँ पे की हैं, और वो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा ऐसा है जो मंदिर के लिए महाराज जी ने किया है और बेहतर किया है। ऐसा नहीं है, लोग बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन महाराज जी ने जो किया है वो वाले की काबिली तारीफ है, और महाराज जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो आइएगा, इसी के साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि महाराज जी ने हमारे ने यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं और किन किन के लिए व्यवस्थाएं की हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा कि जब हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है, एक बार सामग्री होगी कि नहीं होगी वो चलेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा जो पूजा में जरूरत आने वाली चीज है उसका नाम है पुष्प यानी फूल। तो महाराज जी ने फूलों की वो व्यवस्था की है, बड़ा शानदार और बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। और यहाँ पे पपीता भी लगाए गए हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो आने वाले समय में फल भी देंगे और बहुत सारी चीजें हमें प्रदान करेंगे। और महाराज जी की जितनी मेहनत है वो मेहनत एक दिन जरूर वसूल होगी। और मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ दिखा सकते हैं मंदिर परिषद में किस तरीके से काम चल रहा है, और काम के साथ साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो महाराज जी आज कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। उन्होंने बाकी सारी व्यवस्थाएं देखी हैं, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो महाराज जी ही देखते हैं। तो आइए कैमरामैन साहब, मैं आपको दिखाता हूँ एक खास ये मंदिर का इधर से आने वाला स्थान है। जब लोग आते हैं तो एक पीछे से बैक एंट्री है और उधर वाली है वो फ्रंट एंट्री है। और यहाँ पे जो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से की गई। ये देखिए, महाराज जी ने पेड़ लगाया है, और पेड़ के साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रीन टी टाइप के लगाए हैं, यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आइएगा, एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि जो पहले का मंदिर परिषद था वो कैसा था और आज महाराज जी ने कैसा बनाया है। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराज जी जुड़ेंगे। अगर महाराज जी के पास में समय होगा तो हमें ज़रूर देंगे। इधर भी दिखाइएगा कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं मंदिर के परिषद के लिए। वो सारी सुविधाएं हैं, वो सारा जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, और व्यवस्थाएं लगभग में हो चुकी हैं। आइए महाराज जी से देखते हैं, 2 मिनट का अगर समय मिलता है तो। महाराज जी, जय सिया राम प्रभु। महाराज जी, कब से इस मंदिर पे आप? हम तो यहाँ से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस मंदिर पे आपको? परेशानी तो है ही, परेशानी संत को कोई परेशानी नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती हैं। गृहस्थ जीवन अच्छा था या संत? संत का जीवन बढ़िया है। गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी थी क्या? नहीं, परेशानी कोई नहीं थी। अब इसमें और बढ़िया है, परमात्मा से मिलन होगा। क्या आज के जो संत हैं महाराज जी, किस तरीके से संत का क्या उम्र होनी चाहिए, कब संन्यास धारण कर सकता है व्यक्ति? संत की कोई उम्र नहीं है। बाल योगी होता है, बाल योगी बचपन से ही हो जाता है ना, बचपन से ही होता है, कोई उम्र नहीं है साहब। इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास बताइएगा कि बहुत सारे लोग आपको जानना चाहेंगे। क्या नाम है और क्या इतिहास है इस मंदिर का? इस मंदिर का वैसे तो जानकी मंदिर के नाम से है, ठीक है। पुराना यहाँ पे कम से कम 500-600 साल पहले शिवालय था कहीं यहीं आसपास में। उस शिवालय के ही मंदिर पर, उसी स्थान पर अब माता रानी का मतलब स्थापना है। और मूर्ति तो बहुत पुरानी रखी है यहाँ पे, कम से कम अंग्रेजों के जमाने की मूर्तियां हैं, उससे भी पहले की। कोई खास संदेश देना चाहें अपने गांव वाले या यहाँ के गांव के लोगों को कि मंदिर परिषद की व्यवस्था बनाने के लिए हमारे माध्यम से? अब खास व्यवस्था तो यही है कि हर महीने यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ होता है। जिस भक्त की श्रद्धा हो वो दान कर सकता है। भंडारा बच्चों का चलता है, देवियों का चलता है, कन्याओं का भंडारा चलता है। और ये भैरों के भक्त पड़े हैं, इनकी सेवा चाहिए, सेवा करो जिस पे जो बने। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, महाराज जी ने कहा है कि आपसे जितना सहयोग हो जाए उतना करिएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े त्यों त्यों कूट समान। तो साथियों, हम आपको एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि धर्म की चीज़ों में हमेशा आगे आइएगा, और अपने महाराज जी की और सबकी मदद की तो दुनिया आपको देखेगी और दुनिया आपको जानने की कोशिश करेगी। इसी के साथ में खास रिपोर्ट अभिलाष शर्मा के साथ, विकास कुमार कैमरामैन के साथ।